हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर गुड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे व्लॉग्स को पसंद करते रहिए, क्योंकि मेरी आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। बहुत सारे रिश्ते डेवलप हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप अपनी ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसका टूर करवाएं। आप कैसे मेकअप करती हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, क्या 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 आपका तरीका कार क्या है मेकअप करने का। तो आइए मैं बताती हूँ। क्योंकि ये मेरा बेडरूम है, इसमें थोड़ी लाइट का इशू आ रहा है, लेकिन हम लोग जो चीज़ें हैं वो तो यहीं पे अच्छी लगती है ना, और यहीं पे होनी भी चाहिए। ये मैं यूज़ करती हूँ बेस के लिए, ठीक है, और कभी कभी ये लिक्विड भी यूज़ करती हूँ। अच्छे प्रोडक्ट हैं। और जब कोई व्लॉग होता है ऐसा, या बाहर जाना हो पार्टी मेकअप, तो उसमें मैं आई लैशेस भी लगा लेती हूँ। लेकिन बिलीव मी, मैंने विग कभी नहीं लगाई, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि आप विग लगाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बाकी प्रोडक्ट हैं जो इस्तेमाल में होती हैं। ये हेयर के लिए है, प्रोटेक्टर है, कोई हीट प्रोटेक्टर है। और बाकी इसमें मैं अपनी रिंग रखती हूँ, खूबसूरत सी है ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि ये फ्लावर बना हुआ है। यहाँ भी मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ, और इधर भी कुछ चीज़ों में ज्वेलरी होती है। ये जो है मेकअप किट, ये स्पेशली मुझे पीटीवी से मिली है, और मुझे ये गिफ्ट की गई है। तो मैंने इसको, मुझे इसके शेड्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ सजा के रखा है। ये फेस पे मेकअप के बाद थोड़ा हाइलाइटर देते हैं, ताकि शाइन आए, ड्राइनेस ना हो, और ये बालों को स्ट्रेट करने के लिए। इसके अलावा आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, इसमें ज्वेलरी है, इसमें मैं अपनी पेन्स और सेफ्टी पिन्स रखती हूँ, दुपट्टा वो उस पिन अप करने के लिए। और बाकी ये शेड्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। टिश्यू भी यूज़ करती हूँ। तो अब यहाँ नाज़रीन, यहाँ है लाइट का इशू। तो आइए हम अपनी पुरानी लोकेशन पे चलते हैं, जहाँ मैं बैठकर आपसे आराम से बातें करूँगी। और ख़वातीन को ये मतलब बता दूँ कि ये मेरा मेकअप का सारा सिलसिला है, और मैं इस तरह ये तैयारी करती हूँ। ये जब गर्मी हो थोड़ा पाउडर भी यूज़ करती हूँ, और ये तमाम सामान है। बाकी जो मेरे ये परफ्यूम्स हैं वो मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। और ये मुझे मदर्स डे पे ना बड़े क्लोन मिलते हैं। ये देखें, ये साहिबा ने मुझे दिया है, कितना खूबसूरत है। ये है, ग्लासेस नहीं लगाए। टॉम फॉर ब्लैक ऑर्चर्ड। हाँ, टॉम फॉर ब्लैक ऑर्चर्ड, इट्स ब्यूटीफुल क्लोन। और बाकी इस तरह के भी कुछ क्लोन मैं संभाल के रखती हूँ। और इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की हैं। मुख्तलिफ़ कोई चीज़ सादा लगे तो वो मैं, आइए फिर उधर चलते हैं। जी व्यूअर्स, मैं आपको दिखा रही थी कि अपना जो ड्रेसिंग टेबल की तमाम प्रोडक्ट्स, और जैसे मैं मेकअप करती हूँ, जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और जिस तरह मैं आपको अब आराम से ख़ास तौर पे ख़वातीन को बताना चाह रही हूँ कि आप फेस को अच्छी तरह क्लेंजिंग करें फेस की। उसके बाद आप कोई कोल्ड क्रीम या कोई ऐसे मतलब लोशन वगैरह लगाएं जो फेस को बहुत ड्राई ना रखे। उसके बाद आप अप्लाई करें ये बेस जो होती है, कोई भी अच्छे ब्रांड की बेस। ब्रांड का नाम इसलिए नहीं लूँगी कि वो आपको जो सूट करे आप वो यूज़ करें। तो बहरहाल ये है कि आप उसके बाद बेस को अच्छी तरह लगाएं, जमाएं फेस पे। मैं तो इससे फिंगर से ही इसको करती हूँ, फिंगर टिप से।
और फिर वो मैं उसके बाद थोड़ा पाउडर लगाती हूँ, थोड़ा सा फिर वो ये करती हूँ। उसके बाद आई मेकअप करती हूँ। आई मेकअप के बाद फिर थोड़ा मतलब लिपस्टिक लगाती हूँ, कभी लैशेस भी लगाती हूँ। तो उसके बाद जो रिक्वायर्ड कलर हों वो मैं यूज़ करती हूँ। जैसे अगर पिंक है तो पिंक शेड थोड़ा-सा डार्कर साइड पर लाके वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद दूसरी और प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, नेल पॉलिश आपने देखा होगा मैं बहुत कम नेल पॉलिश यूज़ करती हूँ। इसलिए कि नमाज़ का टाइम हो जाए तो फिर वो उतारने के लिए बड़ा एफ़र्ट करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए नेल पॉलिश मैंने कम यूज़ की है, करती हूँ। और इसके अलावा आप इवनिंग वेयर में जो अगर आप डार्क कलर पहनते हैं तो उसमें लिपस्टिक थोड़ा लाइट लगाएँ। ब्लैक कलर के साथ रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। बाकी जो समर का है, समर में इवनिंग में लाइट मेकअप करें और लाइट मेकअप के साथ आप अगर कोई ड्रेस ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रेसिंग करें। और सर्दियों में तो डार्क कलर भी चलते हैं, डार्क मेकअप भी इवनिंग में डिनर्स पे जाना हो तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर किसी ऑफ़िशियल मीटिंग पे आम जा रही हैं तो उसमें आप बिल्कुल नेचुरल, आजकल नो मेकअप ट्रेंड चला हुआ है, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आप मेकअप बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि जो हम लोग मैच्योर एज के लोग हैं, हमें थोड़ा-सा मेकअप के लिए कुछ करना पड़ता है। और लेकिन जो लड़कियां हैं उनको चाहिए कि मिनिमम मेकअप करें और लाइट शेड यूज़ करें, लाइट लिपस्टिक लगाएं और बड़े कैजुअल से कपड़े पहने, क्योंकि लाइट कलर्स में गर्मी कम लगती है। अब गर्मी शुरू हो रही है तो मैं आपसे यही कहूँगी, और जो कलर आपकी पर्सनैलिटी पे जाए, जो मेकअप, जो हेयर स्टाइल, एक बात का ज़रूर कहूँगी, ये वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने हेयर स्टाइल का ज़रूर ख्याल रखें। हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग और मेकअप बिल्कुल लाइट हो तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करेगी, आप अच्छी लगेंगी और एक बड़ी डिसेंट लुक आएगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, नींद पूरी करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ और अपने हेयर स्टाइल का ज़रूर ख़्याल रखें, अपने कपड़ों का, अपने जूतों का, और कैसे कैरी करना है। साड़ी पहनी है तो कैसे कैरी करनी है। आपने कोई दूसरे और ड्रेसेस पहने हुए हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, उसमें तो सच कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ जीन्स कम पहनी जाती हैं। फैमिली में जो शादियाँ वग़ैरह होती हैं उसमें भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, गरारा, साड़ी, पेशवाज़ वग़ैरह, तो उसके अकॉर्डिंगली मेकअप करें। कोशिश करें कि जो ड्रेस अगर डार्क है थोड़ा सॉफ्ट मेकअप करें, अगर ड्रेस सॉफ्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली मेकअप करें। तो बाकी चीज़ें फिर मैं आपको बताऊँगी। जैसे-जैसे आप लोगों का फीडबैक मिलेगा, जो कमेंट्स में आप लोगों ने मेरा और हमज़ा पाशा का व्लॉग बहुत पसंद किया, बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट्स हैं। एक किसी ने ये भी मशवरा दिया, एक मेरे फ़ैन ने, कि उसकी बहुत सारे फ़ैन्स ने यही कहा उसकी शादी कर दें, और शादी तो मैं करने उसकी बिल्कुल बहुत विलिंग हूँ, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन उसकी पसंद की लड़की होगी, जैसे वो कहेगा मैं हाज़िर। माँ की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ना कि बेटे की शादी हो, और मेरी भी ख्वाहिश है, और उसका मेकअप मैंने साहिबा सिग्नेचर सैलून से करवाना है, और ये मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, कोई ऐसी नसीबों वाली आए जो मतलब हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी के रंग भर दे। ठीक है? तो अब बाकी का मेकअप साथ-साथ आप कमेंट्स में पूछते जाएँ, मैं आपको जवाब देती जाऊँगी। ठीक है? और बहुत दिन हो गए हैं लाइव मैं नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में लाइव भी आऊँगी। अब अपनी मेज़बान निशो को इजाज़त दीजिए। ठीक है? फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।